सभी दर्शकगण और श्रोतागण का हृदय से स्वागत, अभिवादन और प्रणाम। हमारे जीवन में सर्वत्र पवित्रता का विशेष महत्व है। शुद्धता और पवित्रता जिसमें है उसके सामने सभी झुकते हैं। तो एक मंत्र जो कि अथर्ववेद का है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मन्वो धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनन्तु मां। अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र पवित्रता, चाहे वो हृदय की हो, बुद्धि की हो, शरीर की हो, शुद्धता की हो, जब तक वो पारदर्शी है तब तक उससे सभी प्रेरित होते हैं। मान लीजिए एक परात में पानी है जो कि साफ है बिल्कुल, तो उसमें हम अपना मुंह भी देख सकते हैं साफ, सूर्य और चंद्रमा का अक्ष भी देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एक मुट्ठी मिट्टी की मिला दी जाए तो पानी धुंधला हो जाएगा, तो ना हम अपने को देख सकेंगे, ना सूर्य चंद्र या किसी और को देख सकेंगे। इसी प्रकार शीशे में भी, दर्पण में भी हम अपने को देखते हैं, पर अगर दर्पण के ऊपर साफ सुथरा ना हो, उस धब्बे पड़े हों या गंदे हाथों से हम लेप कर दें, तो भी यही हाल होगा कि हमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा और बहुत ही धुंधला लगेगा, हम तो बहुत गंदे दिख रहे हैं। तो इस मंत्र में भी ईश्वर से प्रार्थना यही की गई है, पवित्र ईश्वर आप हम और दिव्य जन, मननशील सभी लोग मुझे पवित्र करें और सब ओर से, प्राणी मात्र से, वातावरण से मुझे पवित्रता प्राप्त हो। प्रभु भी पवित्र है और मुझे भी वो पवित्र करे। पवित्र से बहुत विशाल अर्थ है, सिर्फ यही नहीं कि साफ सुथरा। पवित्रता से मतलब है कि बुद्धि की निर्मलता, शुद्धता, तो वो स्वतः ही सिद्ध करती है कि हमारे विचार अगर शुद्ध और पवित्र हैं तो कर्म भी पवित्र होंगे। कर्मों की पवित्रता से भावनाएं और बुद्धिमत्ता भी आएगी हमारे अंदर। हृदय शुद्ध और पवित्र होगा, कोई मैल, वैर, विरोध आदि कुछ नहीं होगा, और अंतःकरण में भी शुद्धता और पवित्रता आएगी, तभी हम ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारे आचार, विचार, व्यवहार और वातावरण में सब तरफ से शुद्धता और पवित्रता ही होनी चाहिए। इसमें विशेष रूप से, जैसा कि मंत्र में कहा है, दिव्य जनों का, मननशील जनों का, बुद्धिमान जनों का, धार्मिक लोगों का विशेष सहयोग और हाथ है कि जितना हम उनके समीप रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना, सत्संग में जाएं तो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कई ऐसे किस्से सुने जाते हैं कि चोर और डाकू तक भी संत बन गए। वो कभी किसी, उन्होंने प्रवचन सुना या किसी ऐसे महान व्यक्ति के संपर्क में वो आए। तो इस तरह से इस मंत्र में विशेष रूप से कहा है कि हमारी दृष्टि में भी पवित्रता हो। तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब कई लोग हैं जो कि हर चीज़ को नेगेटिव रूप से लेते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, सकारात्मक रूप से लेते हैं, उनको सारे ही लोग अच्छे लगते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि बुरा। अर्थात
वो किसी की बुराइयों को न देख के केवल चुन चुन के उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, और उन अच्छाइयों से वातावरण भी शुद्ध पवित्र हो जाता है और उनका व्यक्तित्व भी। कहते हैं ना कि बहुत जो महान व्यक्ति हैं उनका ऑरा है कि आसपास का ऊपर का जो प्रभाव है उनके इर्द गिर्द, वो इतना शुद्ध पवित्र हो जाता है कि उनके निकट कोई भी व्यक्ति जाना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो महान व्यक्ति हैं, संत हैं, उनकी फ़ोटो के ऊपर गोल सा चक्र बना होता है, प्रकाश पुंज, जो कि उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आके बैठते हैं तो हमारा मन करता है कि ये हमारे से दूर हो जाए, लेकिन कुछ महान हस्तियाँ ऐसी आती हैं जो अपना प्रभाव इतना हमारे ऊपर डालते हैं कि हमारा मन करता है हम उनके पास बार बार जाएं। जैसे स्वामी दयानंद जी, उनके प्रवचन को एक बार जो सुनता था वो बार बार खिंचा ही आता था। स्वामी श्रद्धानंद और वे विद्यार्थी, ये सारे कर हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनको सुनकर उनके पास खिंचे चले आते थे। बड़े बड़े जलसों में, उत्सवों में उनका प्रवचन जब होता था तो कोई बोलता नहीं था, कि यहाँ तक कि हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी बहुत से उनके भगत थे और जो उनको बहुत ज़्यादा उनके चरित्र के ऊपर चलना चाहते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुद्धता और पवित्रता ये विचारों की भी है, और सब तरह से अगर विचार आपके शुद्ध पवित्र हैं तो मन भी शुद्ध और पवित्र होगा, आपके आचार विचार सब ठीक होंगे और तन मन धन से आप में शुद्धता आएगी। शुद्धता वाणी की भी हो सकती है, वाणी मधुर होगी, सत्य वाली होगी, जन्नेंद्रियों से की शुद्धता से ब्रह्मचर्य आएगा, परिग्रह से अपरिग्रह आएगा, देह के शौच अर्थात साफ सुथरा होगा तो हमारा हर चीज़ में मन लगेगा, अध्ययन हमारा अच्छा होगा तो स्वाध्याय होगा। तो इस प्रकार से और इसी तरह से अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान और समाधि तक सब में शुद्धता पवित्रता आस्तिकता और धार्मिकता अगर आएगी तभी हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपना तो कल्याण करेंगे ही, मानव मात्र का भी कल्याण करेंगे। तो पवित्रता से ही सभी सिद्धियाँ रिद्धियाँ और सब अच्छाइयाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो प्रार्थना हम करते हैं उस परम पिता परमेश्वर से कि हमें हमारे जीवन को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, और मन जो है वो हमारा मंदिर है। कहते हैं ना, मन मंदिर है, इसमें ईश्वर की भावनाओं को बिठाओ, ईश्वर की स्तुति करो। अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आती तो अपने अंतःकरण में आंखें बंद करके अगर हम बैठ जाएं तो स्वयं ही हमारी समस्या का समाधान हो जाता है और हमारे वो कार्य की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जीवन में हमारे आचार विचार व्यवहार सब में शुद्धता और पवित्रता बहुत आवश्यक है, और उसी से ही हम अपने सब प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना जीवन शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी के ऊपर हम चलें तो बहुत अच्छा है। सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। ओम।